गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज विस्तास का सेकंड लेसन करेंगे, द टाइगर किंग। इस लेसन के राइटर हैं काल्की। काल्की रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, ये इनका पूरा नेम है और इनका पेन नेम है काल्की। तो इनका लिखा हुआ ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है इस लेसन की। इस स्टोरी में है क्या, ये इनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे राइटर बताते हैं कि जो टाइगर किंग इनका नाम पड़ा वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग उसके बारे में कहानी चली आ रही है। और कहानी ये है कि जब ये पैदा हुए थे, इनका नाम इनके फादर ने रखा था जिलानी जंग बहादुर। तो जब पैदा हुए थे तो उस टाइम ज्योतिषियों को बुलाया इनके पिता ने, महाराजा ने, इनका भविष्य जानने के लिए। तो ज्योतिषी जब इनका भविष्य देखने लगे तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, मुख्य ज्योतिषी, उसने कहा कि ये जो राजकुमार है बड़ा होके हीरोज ऑफ हीरो, चैंपियंस ऑफ चैंपियन बनेगा। लेकिन सुन के तो महाराज कहने लगे लेकिन क्या, कि बताओ, बिना डरे बताओ कि लेकिन क्या। तो कहने लगा कि महाराज, जिस नक्षत्र में, जिस स्टार्स के अंडर ये पैदा हुआ है तो वहाँ इसकी एक दिन डेथ हो जाएगी। तो कि डेथ हो जाएगी। तो ये सुन के महाराज अभी सोच ही रहे थे, तभी एक आवाज़ आई चूहे जैसी, एक बहुत ही पतली सी आवाज़, कि डेथ हो जाएगी। इसमें समझदारी वाली कौन सी बात है कि डेथ तो हर लिविंग बीइंग, जो भी सजीव प्राणी पैदा हुआ है, उसकी एक दिन डेथ तो होनी ही है। इसमें तुम्हारी जो एस्ट्रोलॉजी है उसकी ज़रूरत नहीं है। बताओ ये कि डेथ होगी कैसे, तो मानी जाएगी तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी। तो जो एस्ट्रोलॉजर थे वो चारों तरफ देख रहे कि बोला कौन। तभी उनका ध्यान पड़ा कि ये जो इन्फेंट है, शिशु है, जो सिर्फ 10 दिन का हुआ है, वो बात कर रहा है। और ना केवल बात कर रहा बल्कि इतना बुद्धिमत्तापूर्ण, इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो वो हैरान हो गए कि तो तब वो बच्चा बोला कि हाँ, ये मैं ही हूँ जो बात कर रहा हूँ, और बताओ डेथ होगी कैसे, ये बताना है। कि डेथ होने का कारण बताओगे तो तुम्हारी ज्योतिष विद्या मानी जाएगी। तो वो ज्योतिषी है वो कहने लगा कि तुम जिस नक्षत्र में पैदा हुए हो, ये राजकुमार जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है, इसको जो लियो राशि है, सिंह राशि है, उससे इसको खतरा है, इसीलिए इसकी डेथ टाइगर से होगी। तो छोटा सा वो बच्चा था 10 दिन का, ये सुनते ही उसने ग्राउल किया, गुर्राते हुए कहा लेट बिवेयर टाइगर, कि टाइगर अब तुम सचेत हो जाओ। तो ये थी उनकी स्टोरी, जब ये पैदा हुए थे उस टाइम क्या हुआ था। तो राइटर ये कहते हैं कि हो सकता है ये सिर्फ एक र्यूमर हो, अफवाह हो, प्रतिबंधपुरम में जहाँ के ये राजा बनते हैं, बड़े होके वहीं के राजकुमार थे। प्रतिबंधपुरम उस जगह का नाम है, कि हो सकता है ये प्रतिबंधपुरम में फैली हुई सिर्फ एक अफवाह हो, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो सच्चाई है ही इसमें। कि जब ये बात पूरे उस राज्य में ही ये बात चल रही है तो कुछ तो सच्चाई होगी। तो उसके बाद इनका बचपन ऐसे ही गुजरा जैसे बाकी राजकुमारों का गुजरता था। इंग्लिश नैनी ने इनको पाला पोसा, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए गए, ये सिर्फ इंग्लिश फिल्में ही देखते थे और कुछ नहीं। और ये कोई नई बात नहीं है, वहाँ उस समय अंग्रेज़ों का राज था अपने देश में, तो सभी राजा अपने राजकुमारों को ऐसे ही पालते थे। सब कुछ अंग्रेजी दाई द्वारा पालना, अंग्रेजी फिल्में दिखाना और अंग्रेजी ही पढ़ाना, तो ये सब चीज़ें ऐसे ही इनका भी पालन पोषण हुआ। तो जब इनकी एज 20 ईयर हुई तो इनको राजा बना दिया गया। जब ये राजा बने तो उस टाइम पूरे प्रतिबंधपुरम में वही बातें फिर से फैल रही थी। तो जब तक इनका बचपन गुजरा उसके बाद कोई ऐसी कोई अविश्वसनीय घटना नहीं हुई, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं उनकी बचपन वाली घटना को छोड़कर। लेकिन 20 साल की उम्र होने के बाद जब ये राजा बने तो उस टाइम फिर
पूरे राज्य में वही बातें फैलने लगी उनकी बचपन वाली कि इनकी जो डेथ है वो एक टाइगर से होगी। राजा के कानों तक भी ये बातें पहुंच गई, तो उन्होंने उस ज्योतिषी को बुलाया और पूरी बात का पता चला। तो तभी राजा ने ये प्रण किया कि अब मैं सारे राजकाज के काम तभी करूँगा जब मैं टाइगर का शिकार कर लूँगा, टाइगर को मारने के बाद ही। और वो टाइगर हंट के लिए रवाना हुए और एक टाइगर का शिकार करके मुख्य ज्योतिषी को उन्होंने बुलवा भेजा और दिखाया कि ये देखिए, ये है टाइगर, अब आप क्या कहेंगे कि मैंने टाइगर को मार दिया, आप तो कह रहे थे मेरी टाइगर से डेथ होगी। तो वो मुख्य ज्योतिषी कहने लगा, योर मैजेस्टी यू कैन किल 99 टाइगर इन जस्ट सेम वे, कि महाराज आप इसी तरीके से 99 टाइगर को मार सकते हैं, बट द 100 कि 100 क्या, लेकिन जो 100 टाइगर है वो आपको मारेगा। तो राजा कहने लगा कि यदि मैंने 100वें टाइगर को भी ऐसे ही मार दिया तो उस ज्योतिषी ने कहा कि यदि आपने ऐसे ही 100वें टाइगर को भी मार दिया और मेरी ज्योतिष विद्या फेल हुई तो मैं अपनी चोटी कटवा लूँगा और ये जो ज्योतिष विद्या का काम है ये छोड़ दूँगा, अपनी ज्योतिष शास्त्र की सारी किताबें आग में डाल दूँगा और ये व्यवसाय ही छोड़ दूँगा। तो उसके बाद फिर राजा ने टाइगर का हंट करना स्टार्ट कर दिया और उस पूरे प्रतिबंधपुरम राज्य में किसी और के द्वारा टाइगर हंट पे बैन लगा दिया गया कि राजा को छोड़ के और कोई भी उस राज्य में शिकार नहीं करेगा टाइगर का। और उनको 10 साल में ही वो 70 टाइगर को उन्होंने मार डाला। तो इस बीच ऐसा नहीं है कि उनको टाइगर को मारते हुए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई। कई बार टाइगर उनके ऊपर झपट पड़ा और उनको बेयर हैंड से टाइगर से लड़ना भी पड़ा। तो उस टाइम हर बार राजा ही थे जो जीतते थे। तो इस तरीके से 10 साल तक उन्होंने 70 टाइगर को मार डाला। इस बीच एक और ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से राजा का सिंहासन ही खतरे में आ गया था। और वो घटना क्या थी कि एक हाई रैंक का ब्रिटिश अधिकारी राज्य में आया और वो उस राज्य में टाइगर का शिकार करना चाहता था। लेकिन राजा ने, जैसा कि उन्होंने बैन लगाया हुआ था कि उनको छोड़ के कोई और शिकार नहीं कर सकता, तो उन्होंने उस अधिकारी को भी इनकार कर दिया। तो उस अधिकारी के इनकार करने के बाद तो उसको कि एक हाई रैंक ऑफिसर को उन्होंने मना किया है। लेकिन फिर उस अधिकारी ने मैसेज भेजा राजा के पास कि ठीक है, मैं शिकार नहीं करूँगा, सिर्फ टाइगर के पास खड़ा होकर मैं अपनी फ़ोटो खिंचवाऊँगा। क्योंकि वो जो अधिकारी था, हाई रैंक ऑफिसर था, वो टाइगर का शिकार से ज़्यादा टाइगर के साथ, एक मरे हुए टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचवाने का शौकीन था कि ये मैंने शिकार किया है। लेकिन राजा ने इससे भी इनकार कर दिया। तो अब उनका जो थ्रोन था वो क्राइसिस में आ गया था, क्राइसिस थ्रोन, सिंहासन खतरे में आ गया था। लेकिन इसका भी समाधान जो राजा का दीवान था उसने ढूंढ लिया। उसने कहा कि महाराज, आप किसी जो कलकत्ता की जो मशहूर ज्वेलरी शॉप है वहाँ से 50 डायमंड रिंग मंगवाइए और वो जो इनके अधिकारी की पत्नी है उसके पास भेज दीजिए। उनको जो 1-2 पसंद आएंगी वो रख लेंगे और बाकी हम उनको वापस कर देंगे। तो राजा ने 50 डायमंड रिंग कलकत्ता के मशहूर जो ज्वेलर शॉप थी वहाँ से मंगवाई और वो 50 की 50 दुर्रई सनी जो उस अधिकारी की वाइफ थी उसके पास भेज दी। तो उसकी वाइफ ने, अधिकारी की वाइफ ने वो 50 की 50 रिंग अच्छी लगी और वो सारी रख ली और एक लेटर भेजा कि थैंक यू फॉर योर गिफ्ट। तो अब राजा को 3 लाख रुपए की वो रिंग पड़ी थी, लेकिन 3 लाख रुपए खर्च करके भी राजा अपने सिंहासन को बचा पाए। तो अब 70 टाइगर को मारने के बाद और कोई टाइगर ही नहीं मिल रहा था। वो बहुत कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने दीवान को बुलाया कि अब क्या करें, राज्य के सारे टाइगर ख़त्म हो गए और टाइगर सिर्फ 70 ही हुए हैं, अब आगे क्या किया जाए। तो दीवान ने सलाह दी कि आपको शादी करनी चाहिए किसी ऐसे राज्य की राजकुमारी से जिस राज्य में बहुत ज़्यादा टाइगर की संख्या हो। तो राजा ने
ऐसा ही किया। और उसके बाद जब भी वो अपने फादर इन लॉ की किंगडम में जाते तो 5-6 टाइगर को मार के ही आते थे। तो इस तरह जो टाइगर की टैली थी वो 99 तक पहुंच गई। तो 99 टाइगर होने के बाद अब सिर्फ एक ही टाइगर की ज़रूरत थी, लेकिन उसके फादर इन लॉ की किंगडम के टाइगर भी ख़त्म हो गए। कहीं कोई टाइगर नहीं मिल रहा, ना राजा की किंगडम में प्रतिबंधपुरम में, ना इनके फादर इन लॉ की किंगडम में, कहीं कोई टाइगर नहीं मिला। तो तब एक सूचना आई पहाड़ी के पास के गांव से कि वहाँ पे एक टाइगर देखा गया है। तो वहाँ जाके राजा ने टाइगर शिकार करने के लिए वहाँ पे पहुँच गए, लेकिन वहाँ पूरे दिन घूमते रहे, कोई टाइगर नज़र नहीं आया। वहीं पे कैंप लगा लिया राजा ने और कहा कि जब तक टाइगर नहीं मिलेगा मैं यहीं रहूँगा। और कई दिन हो गए वहीं पे कैंपिंग किए हुए, लेकिन टाइगर कहीं नज़र नहीं आया। तो राजा का गुस्सा भी बढ़ने लगा और सारे अधिकारी जो भी उनके सामने आते उन्हीं को वो जॉब से निकाल देते। तो इस तरीके से दीवान को भी काफ़ी डर लगा कि राजा का ऐसे ही गुस्सा बढ़ता रहा तो पता नहीं क्या होगा। तो उन्होंने एक योजना निकाली। उनके घर में एक जू से लाया हुआ टाइगर था, मद्रास जू से। तो उन्होंने और उनकी पत्नी ने रात को उसी टाइगर को गाड़ी में डाला और उसको जंगल में ले गए जहाँ राजा ने कैंपिंग किया हुआ था। वहीं पे उस टाइगर को गाड़ी से बाहर निकाल दिया। वो बूढ़ा और पेट टाइगर था और उसके बाद वो चले गए। सुबह जब राजा शिकार के लिए रवाना हुए तो जैसे ही वो शिकार करने के लिए जंगल में उन्होंने घने जंगल में एंटर किया तो एंटर करते ही वही बूढ़ा टाइगर राजा के सामने आया। इस तरीके से खड़ा हो गया मानो कह रहा हो कि योर मैजेस्टी व्हाट इज़ द ऑर्डर फॉर मी, कि मेरे लिए क्या आदेश है। कि ये एक इस तरीके से राजा के सामने खड़ा। तो राजा ने उस टाइगर को देखते ही अपनी गन से एम किया, निशाना लगाया और उस टाइगर को शूट कर दिया। और बाकी हंटर को ये कह के कि इसको पूरी शानो शौकत के साथ प्रोसेसन के साथ इसको किंगडम में लाया जाए, और वो वहाँ से रवाना हो गए। जब हंटर उस टाइगर के कैरकेस को उठाने के लिए उस टाइगर के नज़दीक गए तो वो देख के बड़े सरप्राइज हुए। उन्होंने देखा कि वो जो टाइगर था वो जिंदा था, वो डेड नहीं था, मरा नहीं था। तो उन्होंने कि अब यदि राजा को बताएंगे कि ये टाइगर मरा नहीं है, जिंदा है, तो राजा गुस्से में होगा और उनको जॉब से निकाल देगा। तो इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि हम ही थोड़ा सा हटके और इस टाइगर पे एम करके इसको मार देते हैं। और उन्होंने थोड़ी सी पीछे हटके उसको एम किया और उस टाइगर को मार डाला। और वो जो टाइगर गिरा था राजा की गन से बुलेट चलने से, तो वो बुलेट लगने से नहीं गिरा था, वो उसकी आवाज़ से, बूढ़ा टाइगर वो था ही, उसकी आवाज़ की वजह से वो बेहोश हो गया था। तो अब उन हंटर ने उस 100वें टाइगर को एम करके उसको मारा और फिर उसकी कैरकेस को प्रोसेशन के साथ किंगडम में लाए और राजा ने उस 100वें टाइगर के डेड बॉडी के ऊपर एक मकबरा बनाया और फिर अपने राजकाज के कामों में लीन हुए। तो सबसे पहले तो जो टाइगर की ये हंट में पिछले कई साल से राजा लगे हुए थे, अपने परिवार की तरफ, अपने राज्य की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। तो जैसे ही उनके बेटे का 3rd बर्थडे आया, 3रा जन्मदिन, तो राजा ने फैसला किया कि मैं अपने बेटे को ऐसा कोई उपहार दूंगा जिससे ये खुश हो जाए। और वो प्रतिबंधपुरम की जितनी भी दुकानें थी, तो जितनी भी शॉप थी, वहाँ पे वो घूमे ऐसा कोई गिफ्ट ढूंढने के लिए जो वो राजकुमार के लिए बिल्कुल सही हो। तो उनको ऐसा कोई गिफ्ट नहीं मिला। आखिर में उनको एक शॉप पे एक ऐसा टाइगर मिला जो वुडन टाइगर था। वो एक अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था। उस पे चारों ओर जो उसकी रफ सी वुड थी उस पे स्लीवर निकले हुए थे कांटे निकले हुए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही खुरदुरा सा था और वो काफ़ी महंगा नहीं था। लेकिन जब राजा को वो टाइगर पसंद आया और उस दुकानदार से पूछने लगे कि कितनी कॉस्ट है इसकी,
तो दुकानदार, उसकी कॉस्ट थी सिर्फ 1.25 आना। लेकिन जो दुकानदार था, यदि राजा को इतनी थोड़ी इसकी कॉस्ट बताता तो उसको, जो राजा था, वो इमरजेंसी के रूल लगा के कोई पनिशमेंट देता। तो इसीलिए उस दुकानदार ने झूठ बोल के कहा कि महाराज, ये तो कारीगरी का बहुत ही बेहतरीन नमूना है, तो इसकी कीमत है सिर्फ 300 रुपये। तो ये सुन के राजा बड़ा खुश हुआ कि मैंने इतना महंगा तोहफा पसंद किया अपने राजकुमार के लिए। उसने उस दुकानदार को कहा कि ठीक है, पैक कर दो, ये तुम्हारी तरफ से राजकुमार के लिए गिफ्ट हुआ। और उस टाइगर को लेके, वुडन टाइगर को लेके वो अपने बेटे के पास गए, उसको एक गिफ्ट दिया और पूरे दिन उसके साथ खेलते रहे। तो उसी समय खेलते खेलते उनके हाथ में, उस वुडन टाइगर का एक कांटा उनके हाथ में चुभ गया। उन्होंने बाएं हाथ में कांटा चुभा था, दाएं हाथ में चुभा था, और बाएं हाथ से वो कांटा निकाल दिया और फिर खेलते रहे पूरा दिन। तो अगले ही दिन तक उसमें दर्द बढ़ने लगा और 3 दिन में तो इतना भयानक रूप ले लिया उसने कि राजा को दर्द सहन करना मुश्किल हो गया। तो तभी उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। तो उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 3 डॉक्टर की टीम आई और राजा का ऑपरेशन करना शुरू किया। तो उन्होंने ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान राजा की डेथ हो गई। तो इस तरीके से उस सोमी टाइगर ने राजा से अपना बदला ले ही लिया, और उस ज्योतिषी ने जो भविष्यवाणी की थी वो भी बिल्कुल सही साबित हुई, और उस सोमी टाइगर के द्वारा ही राजा की डेथ हुई। तो ये है अपनी द टाइगर किंग की स्टोरी। तो ये बहुत ही एक, इसमें जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सबसे मेन बनता है ये बनेगा कि यदि पावर हो हाथ में तो क्या वो कुछ भी कर सकता है। तो ये एक आयरनिकल वे से ये लेसन राइटर ने लिखा है कि पुराने टाइम में राजा महाराजा जिनके हाथ में पावर होती थी, आज जो हमारे जंगलों में टाइगर की, शेरों की जो कमी है, ये उसी शौक का नतीजा है। उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, अपनी मर्जी से वो कुछ भी कर सकते थे। तो यहाँ एक राजा ने ऐसा ही किया, सिर्फ अपनी मौत से बचने के लिए उसने न केवल अपने राज्य के, अपने फादर इन लॉ के राज्य के भी सारे टाइगर को ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर भी वो अपनी डेथ से तो नहीं बच पाया। तो ये आयरनिकल वे से कि पावर होने के बाद भी क्या वो अपनी डेथ से, अपने भाग्य से, अपने फेट से बच पाया, और एक इनका टाइगर किंग नाम क्यों पड़ा, और किस तरीके से राजा की डेथ हुई। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं।